या प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सबों का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे के बारे में, उन 7 कलमों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कही। और हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति की आखिरी की बातें कहना जबकि वो इस दुनिया से जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए जब क्रूस पे अपनी जान दी तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें 7 कलमें हमारे सामने रखी है। उनमें से आज मैं आपको बताऊंगी उन 7 कलमों के बारे में। पहली कलम हम जो देखेंगे वो देखेंगे लूका 23:34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। यानी कि पहला कलमा हमें बताता है क्षमा के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह इतने दर्द में, इतनी पीड़ा पे जब वो क्रूस पर थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों पे गुस्सा नहीं आया जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना बुरा किया, बल्कि फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं अपने पिता से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। बहुत बार हमारे साथ तो इतना बुरा नहीं होता है, हमारे साथ तो फिर भी सिचुएशंस बेहतर होती है, पर फिर भी हमें लगता है नहीं हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, हमारे जीवन में तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, हम ऐसे कैसे माफ़ कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी हम ये बातें भूल नहीं पाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पर प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस क्रूस की मौत को जब सह रहे थे, इतने दर्द में, इतनी पीड़ा में थे, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से और कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। परंतु आज मैं और आप सबको जानते हैं, सारे सच को जानते हैं, फिर भी हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे वो दूसरा कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा आपके और मेरे लिए। अपनी जान देते देते भी, इतनी पीड़ा में होते हुए भी प्रभु वो बातों को बोल रहे हैं जो आपके और मेरे जीवन को एक बहुत बड़ी सीख देती है। मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका 23:43 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह किसको ऐसा बोल रहे हैं कि आज ही तुम ऐसा स्वर्गलोक में होगा? आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो यीशु मसीह के साथ 2 और पापी लोगों के बीच में यीशु मसीह को चढ़ाया गया, क्योंकि उस समय ये रीति थी कि जो पाप करता था, जो गलत करता था, उसको क्रूस की सज़ा दी जाती थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की थी, कोई भी ऐसा पाप नहीं किया था कि उनको क्रूस की सज़ा दी जाए, परंतु उनको क्रूस की सज़ा आपके और मेरे पापों के लिए दी गई। पर वहाँ पे एक और पापी था, एक चोर था, उसने प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे ग्रहण किया और उसने बोला कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। हालेलुया। बल्कि उसको बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला होगा, वो विश्वास करता होगा, पूरी ज़िंदगी वो चोर जो था गलत काम करता रहा, बुरे काम करता रहा, पर अब ऐन मौके पे आके उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। बहुत बार हमें लगता है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी इतना पाप किए, अब हमारे सुधरने से क्या होगा, अब हमारे तौबा करने से क्या होगा, हमारी लाइफ तो जैसी चल रही है वैसे ही चलने दो। जी नहीं, पर जब भी हम तौबा करते हैं, जब भी हम अपने जीवन काल को बदलने की कोशिश करते, तब ही से प्रभु की नज़र आप पे हो जाती है। क्या पहले इस चोर को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता होगा या प्रभु को इसके बारे में नहीं पता होगा? जी हाँ, पता होगा। पर अब इसका वो समय आ गया था कि जब इसने तौबा की, जब इसने अपने मुंह से अंगीकार किया और ग्रहण किया, कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पर बड़ी दया करी और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, जब मैं आऊँगा तब नहीं बल्कि आज ही। हालेलुया। आपको और मुझे भी ऐसे ही तौबा करने की ज़रूरत है। जब भी हमें लगे हमारी गलती है, वो प्रभु बहुत प्यार करने वाला, उसको बोले, उससे माफ़ी मांगे और वो प्रभु उसी समय हमें क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे वो तीसरा कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया जिम्मेवारी के बारे में। बहुत बार हम अपनी लाइफ में, अपने जॉब पे, अपनी घर गृहस्थी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि हमारी कोई जिम्मेवारी भी है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी कंडीशन में थे, इतने पेन में थे, पर फिर भी वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं भूले। मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना 19:26-23 में लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था
पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय से वह उसको अपने घर ले गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने चेले से और अपनी माता से भी कहा कि अब से ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो बाद में यीशु मसीह की माता को किसी ने पूछना नहीं था? जी नहीं, बल्कि पूछना था। बल्कि माता मरियम की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात थी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली लेडी थी वो, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज़िम्मेवारी को समझा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से ये तेरा पुत्र और ये तेरी माता। फिर वो उसको अपने घर ले गया, वो भी उस बात को समझा। बहुत बार हमें लगता है कि हमारा घर परिवार तो ऐसे ही है, कुछ भी काम बोलते रहते हैं, हमें परेशान करके रखते हैं, हमारे पास समय नहीं है अपने परिवार को देने के लिए, या परिवार वालों के साथ हम रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, उनको लगता है कि हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में कोई भी रोक टोक ना करे। जी नहीं, आपकी ज़िम्मेवारी है अपने परिवार के प्रति, आपकी ज़िम्मेवारी है आपके खुद के प्रति। जब हम उन जिम्मेवारियों को अच्छी रीति से निभाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स हमारे पास आनी शुरू हो जाती है, वो बरकतें हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। फिर उसके लिए हमें प्रार्थना करके मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें किसी के सामने मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली हमारा किसी को रिस्पेक्ट करना, अपने घर में टाइम देना, अपनी जिम्मेवारियों को समझना ऑटोमेटिकली हमारे लिए सारी बरकतों के द्वार को खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम चलेंगे चौथे कलमे की ओर। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वो पुकार रहे थे अपने परमेश्वर को। तो चौथा कलमा मेरे साथ निकाल सकते हैं आप। मत्ती 26, 46 एंड 47 में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एली को पुकारता है। आमीन। क्यों लगा यीशु मसीह को ऐसा कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है? और यीशु मसीह वहाँ पे प्रार्थना करते हैं और ये जो है बोल रहे हैं यीशु मसीह कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को ऐसा फील हुआ उस समय कि प्रभु ने जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह मोड़ लिया है। जी हाँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, सारी दुनिया का बोझ, सारी दुनिया का पाप, और जैसा हम वचन में पढ़ते भी हैं कि यीशु मसीह ने वो प्याला पिया, वो हमारे गुनाहों का, वो उस गंदगी का प्याला पिया। और क्योंकि यीशु मसीह 101% पवित्र थे, बिल्कुल होली थे, पर उनको क्रूस पे चढ़ने के लिए उन पापों को अपने ऊपर लेना था, क्योंकि जब वो पापी ठहराए जाते तभी तो हम पापियों का उद्धार होता। तो इतनी बड़ी बात को, इतने बड़े पाप को प्रभु यीशु मसीह ने लेके क्रूस पे जब यीशु मसीह चढ़े, तो जब परमेश्वर ने देखा कि उसके ऊपर इतना पाप है, तो परमेश्वर ने सच में प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह फेर लिया था। क्योंकि वो परमेश्वर जो बिल्कुल पाप से नफरत करते हैं, जब उनके प्रिय पुत्र के ऊपर भी जब पाप थे, उन्होंने अपने पुत्र की ओर भी नहीं देखा। तो आज आपका और मेरा जीवन क्या है, जो हम इतने सारे गुनाहों को, इतने सारे पापों को लिए हुए परमेश्वर के सामने चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। पर जब पाप चाहे छोटा है, पाप चाहे बड़ा है, हम परमेश्वर को फेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप की तरफ मुंह नहीं करते हैं। उन्होंने यीशु मसीह से भी मुंह फेर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। अब हम चलेंगे 5वें कलमे की ओर, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्यास लगी। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, यूहन्ना 19:28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारा कुछ जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, सारा पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अब वो कुर्बानी होने ही जा रही थी, वो बलि होने ही जा रही थी, कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं प्यासा हूँ। क्यों? क्योंकि वो पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह इतने दर्द में थे, इतनी चोटें, इतने जख्म प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे, तो जब वो क्रूस पे चढ़े तो उनको प्यास लगी। हो सकता है कि ऐसा कि उनको प्यास लगी हो और वो पानी मांग रहे हैं। और जब हम वचन में भी देखते हैं तो आगे, तो जो वहाँ पे पहरेदार थे, उन्होंने यीशु मसीह को स्पंज में डाल के सिरका यीशु मसीह को मुंह पे लगाया, पर यीशु मसीह को एक्चुअल में वो प्यास नहीं लगी थी, पानी की प्यास नहीं लगी थी। जब हम सामरी स्त्री की कहानी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को बोलते हैं कि यदि तू मुझसे मांगे तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे पानी की प्यास नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह को प्यास थी उन आत्माओं की। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका
है, जब सब कुछ पूरा हो चुका है, तो अब कुछ भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक आत्मा नरक में नहीं जानी चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के सब कुछ पूरा कर दिया, तो आज मैं और आप उस बरकतों के बीच में रुकावट का कारण बन जाते हैं, जिसकी प्यास प्रभु को है, और उसकी प्यास को हम आज भी बुझने नहीं देते हैं, क्योंकि हम बार बार मुड़ मुड़ के अपने पापा की ओर जाते हैं, और हम उन गंदी बुरी बातों से मन नहीं फेरते हैं, जिसकी प्यास प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे उस समय भी थी, अब भी है, और अनंत काल तक रहेगी, जब तक सब लोग बचाए ना जाए। हालेलुया। तो ये जो प्रभु की प्यास थी, वो आपके और मेरे जीवन को बचाने की प्यास थी। जय। अब हम बढ़ेंगे 6वें कलमे की ओर, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ पे अपने प्राण त्यागे, और हम देखेंगे इसके पीछे की क्या वो बात थी, कौन सी वो गहरी बात थी जो प्रभु हमें बताना चाह रहे थे। अपने साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना 19:30 लिखा है, तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। बहुत बार लोग इस वर्स को पढ़ के ऐसा अनुमान लगाते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो कैसा परमेश्वर हुआ जो खुद ही अपने आप को बचा नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर झुका के अपना प्राण त्याग दिया। यीशु मसीह का प्राण त्यागना इस बात को नहीं दिखा रहा है कि वो मर गया या फिर मौत ने उनके ऊपर विजय पा लिया है, जी नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने मर के मौत के ऊपर विजय हासिल की है। हालेलुया। कैसे? मेरे साथ निकाल सकते हैं आप सभी। यूहन्ना 10:18 में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको लेने का भी अधिकार है और फिर लेने का भी अधिकार है। वह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं प्राण दे भी सकता हूँ अपना, और फिर ले भी सकता हूँ। किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्राण ले ले, बल्कि अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा। अपनी मर्जी से मौत ने आके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर लिया कि तू अब हारेगा, अब तू मरेगा और तेरे ऊपर जय नहीं हो सकती है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने मर के मौत के ऊपर जय प्राप्त की है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि वो हार गए थे, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह का सारा खून बह गया था तो वो थक गए थे, उनकी बॉडी में से रूह निकल गई थी, जी नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा ताकि वो फिर से उसको वापस भी ले ले। जैसे कि हम जानते हैं कि ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से फिर जी उठे। इसलिए इस बात का वहम बिल्कुल भी ना रखें कि ये कैसा परमेश्वर है जो खुद ही क्रूस पे चढ़ गया तो वो दूसरों को नहीं बचा सकते हैं। वो परमेश्वर क्रूस पे आपके और हमारे पापों के लिए चढ़े हैं, बल्कि मौत ने यीशु मसीह को नहीं घेरा, बल्कि यीशु मसीह ने मौत का खुल्ला तमाशा बनाया है क्रूस पे चढ़ के। हालेलुया। हालेलुया। अब हम उस आखिरी 7वें कलमे को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बानियाँ बोली। उनमें से लास्ट कलमा ये है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका 23:46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण त्याग दिए। आमीन। जैसे हमने अभी 6वें कलमे में भी देखा कि किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के प्राणों को लेने का अधिकार नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से, जब हम इस कलमे को भी देखते हैं तो अपनी इच्छा से अपने पिता को बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी कि वो सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में थी, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि हे पिता, मैं अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ, फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से अपने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इन 7 बाणियों को, इन 7 क्रूस की बातों को सीखने का, आपको बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो गुड फ्राइडे है हम सब के लिए बड़ी आशीष और बरकतों को लाए। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए वो शुक्रवार बुरा शुक्रवार नहीं हुआ, वो बैड फ्राइडे नहीं हुआ, बल्कि वो फिर भी गुड फ्राइडे है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक अच्छा काम किया। अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, ताकि आपके और मेरे सारे श्रापों को, सारे बंधनों को, सारी नेगेटिविटी को तोड़ के हमें खुशियों की उन बौछार की ओर ले चले जो आपके और मेरे लिए तैयार है। परंतु हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बुरी लालसाओं की वजह से अपनी इन सारी बरकतों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और शैतान हमारे मन में ऐसा डाल देता है कि अब तू क्या कर सकता है, तेरे मन में तो इतना पाप है, तू तो इतना पाप
कमा लिया, अब तेरे गुनाहों की माफ़ी नहीं है। पर हमने देखा कि वो चोर जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे था, यीशु मसीह ने बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसका तौबा करना, उसका अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को मसीह मानना उसको स्वर्ग ले गया। तो ये मत सोचिए हमारे जीवन में बहुत देर हो गया, पहले हम 101% अच्छे एंजल्स बनेंगे फिर प्रभु के पास जाएंगे। जी नहीं, अब भी आपके पास मौका है। दिस ईयर 2023 आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स को खोल रहा है। इस गुड फ्राइडे पे प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।